महर्षि समुद्र पी गए। आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है महर्षि समुद्र पी गए। तो हम शुरू करते हैं। पौराणिक काल में महर्षि अगस्त्य के नाम से एक महान त्यागी, तपस्वी और तेजस्वी ऋषि हुए। उनके संकल्प के सामने कोई टिक न पाता था। यानी कि बहुत पहले के समय में जो है एक महर्षि अगस्त्य थे कि जो बहुत ही त्यागी, तपस्वी और तेजस्वी ऋषि थे और उनके संकल्प के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। एक बार विंध्याचल पर्वत गर्व से उन्मत्त हो ऊपर की ओर उठने लगा। वह ऊंचा और ऊंचा उठता चला गया, यहाँ तक कि सूर्य का मार्ग भी रुकने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे देश के दो भागों के बीच विशाल दीवार खड़ी हो गई हो। महर्षि अगस्त्य को दक्षिण की ओर जाना था। मार्ग में विंध्याचल पड़ता था, सो वे मार्ग में पड़ने वाले विंध्याचल के सामने जा खड़े हुए। विंध्याचल ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। महर्षि बोले, मुझे दक्षिण की ओर जाना है, परंतु तुम्हारे कारण मेरा मार्ग रुक गया है। मुझे आगे जाने का मार्ग दो। तो यहाँ पर एक पर्वत की बात की गई है कि एक पर्वत था, विंध्याचल पर्वत, और एक बार उसे अपने ऊपर बहुत सारा गर्व हुआ तो उसने सोचा कि वो अपना आकार बढ़ा ले। वो ऊंचे से ऊंचा उठता गया और इतना ऊंचा वो उठ गया कि जिससे जो है सूरज की रोशनी को भी धरती पर आने में दिक्कत होने लगी और ऐसा लगने लगा कि जैसे पूरा देश दो भागों में बट गया हो। उसी समय जो है ये जो ऋषि अगस्त्य थे, इन्हें भी दक्षिण की ओर जाना था, तो इनको भी रास्ते में वो विंध्याचल पर्वत मिला। पर्वत ने पहले तो इनका आदर सत्कार किया और बाद में जब ऋषि ने उनसे कहा कि मुझे तुम आगे जाने का रास्ता दो, तो फिर हम देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। विंध्याचल महर्षि का कोप भाजन नहीं बनना चाहता था। उसे ऋषि के तपोबल का भान था। वह उनके चरणों में दंडवत लेट गया। जाते समय ऋषि ने पर्वत से कहा, जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊं तुम इसी प्रकार रुके रहना। विंध्याचल ने उन्हें वचन दिया, परंतु ऋषि एक बार दक्षिण गए तो फिर लौटकर वापस नहीं आए और वहीं बस गए। उस दिन से आज तक विंध्याचल उसी प्रकार झुका हुआ है। इस प्रकार ऋषि के तपोबल ने देश को दो भागों में बंटने से बचा लिया। तो जैसे ही ऋषि ने विंध्याचल पर्वत से आगे जाने के लिए मार्ग मांगा तो विंध्याचल जो है वो उनके चरणों में बिल्कुल झुक गया, क्योंकि वो जो है ऋषि के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता था। ऋषि ने उससे कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम इसी प्रकार झुके रहना, लेकिन ऋषि जो है दक्षिण गए और वहाँ से कभी वापस आए ही नहीं, तो इसीलिए विंध्याचल आज भी उसी प्रकार झुका हुआ है। इसके बाद एक दिन की बात है, महर्षि अगस्त्य प्रातः के समय समुद्र में स्नान करके लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नन्ही चिड़िया समुद्र में स्नान करती और चोंच में समुद्र का पानी भरती तथा उस पानी को रेत में उड़ेल देती। जो बालू उसके शरीर में लग जाती उसे वह समुद्र में झाड़ कर गिरा देती। निरंतर उसे इस कार्य में संलग्न देख ऋषि आश्चर्य में पड़ गए। वे समझ नहीं पाए कि आखिर क्या बात है। दूसरे दिन जब ऋषि समुद्र में स्नान करने गए तब भी उस चिड़िया को उसी कार्य में लगा पाया। चिड़िया पूरी लगन और श्रम से एक ही कार्य बार बार दोहरा रही थी। महर्षि से रहा न गया और उसे पूछ बैठे, यह क्या कर रही हो? चिड़िया ने बिना कार्य रोके उत्तर दिया, महर्षि आप स्वयं देख रहे हैं मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्षमा करें, तनिक भी विश्राम मेरे कार्य में विघ्न डालेगा। मुझे क्षण भर भी बात करने की फुर्सत नहीं है। महर्षि को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे कभी किसी ने इस प्रकार उपेक्षित भाव से बात नहीं की थी। फिर भी उन्हें जिज्ञासा हुई। अपमान बोध न करते हुए उन्होंने फिर कहा, मुझे अपनी बात बताओ,
संभवतः मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। ऋषिवर, मेरा अपराध क्षमा करें। समुद्र मेरे अंडे बहा ले गया है। मैं इससे विनती की, परंतु इस कठोर आतताई को मुझ पर दया नहीं आई। इसने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया। कहकर चिड़िया रोने लगी। तो एक दिन जब यही महर्षि जो हैं ये समुद्र में स्नान करके लौट रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक चिड़िया जो है वो बार बार समुद्र का पानी अपनी चोंच में भरती और उसे समुद्र के किनारे उड़ेल देती, और उसके ऊपर जो बालू का मतलब होता है रेत, जो रेत उसके शरीर पर लगती वो जाकर समुद्र के पानी में झाड़ कर गिरा देती थी। तो जब वो ये बार बार कर रही थी तो महर्षि ने ये देखकर चिड़िया से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। तो चिड़िया ने बिना अपना काम रोके महर्षि से कहा कि आप देख तो रहे हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और मेरे पास ज़रा सा भी विश्राम करने का समय नहीं है। तो इस तरीके से जो है महर्षि से कोई कभी बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी महर्षि ने इस बात का बुरा नहीं माना और फिर से उस चिड़िया से पूछा कि तुम मुझे अपनी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो चिड़िया ने उन्हें बताया कि जो समुद्र है इसने उसके अंडों को ये बहा ले गया है। परंतु अब तुम क्या कर रही हो, महर्षि ने पूछा। तो जब चिड़िया ने महर्षि को बताया कि समुद्र जो है वो उसके अंडे बहा कर ले गया है, तो महर्षि ने बाद में पूछा कि लेकिन अब तुम क्या कर रही हो। तो फिर चिड़िया ने कहा कि मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं सारा समुद्र उड़ेल दूंगी, समुद्र को पाट दूंगी। जब तक यह नहीं कर लूँगी चैन नहीं लूँगी, चिड़िया बोली। यानी कि चिड़िया ने ये निश्चय किया था कि वो समुद्र का जो सारा पानी है वो उसे उड़ेल देगी और समुद्र को बिल्कुल जो है बिना पानी का कर देगी, और जब तक वो ये काम नहीं कर लेती तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। महर्षि अगस्त्य उसकी वीरता और संकल्प से प्रभावित हुए। उन्होंने समुद्र से उसके अंडे लौटा देने को कहा, परंतु घमंडी समुद्र पर महर्षि के वचनों का कोई प्रभाव ना हुआ। उसने चिड़िया के अंडे ना लौटाए। महर्षि को क्रोध आ गया। वे बोले, समुद्र, तुम प्रार्थना के योग्य नहीं हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। भगवान राम ने तुम्हें धनुष पर बाण चढ़ाकर सोख लेने का निर्णय लिया था और तुमने भयभीत होकर उनसे प्रार्थना की, तब तुम पर पुल बांधा गया। आज मैं तुम्हें पूरा पी जाऊंगा। कहकर महर्षि ने समुद्र का सारा जल आचमन कर लिया। तो जब चिड़िया ने महर्षि को बताया कि वो जो है ये इस समुद्र का सारा जो जल है उसे उड़ेल देना चाहती है, तो महर्षि को उसकी बात सुनकर बहुत ही वो उससे प्रभावित हुए, उसकी वीरता और उसके संकल्प से, और उन्होंने भी समुद्र से जो है विनती की कि वे चिड़िया के अंडे लौटा दे। लेकिन समुद्र बहुत घमंडी था और उसने चिड़िया के अंडे लौटाने से इनकार कर दिया। तब महर्षि ने उससे कहा कि तुम प्रार्थना के योग्य नहीं हो, तुम्हें तो दंड मिलना चाहिए, और ये कहकर उसका जो सारा पानी है वो उन्होंने पी लिया। अब समुद्र गिड़गिड़ाकर उनसे प्रार्थना करने लगा। उसने चिड़िया के अंडे वापस कर दिए और महर्षि ने उसे क्षमा कर दिया। यानी कि जब समुद्र को लगा कि उसका जो सारा पानी है वो अब खत्म हो रहा है, तब उसने महर्षि से माफ़ी मांगी और चिड़िया के अंडे लौटा दिए, और इसके बाद जो है महर्षि ने उसे क्षमा कर दिया। तो इस वृत्तांत इस धारणा को सुनिश्चित करता है कि जब नन्हा प्राणी भी दृढ़ निश्चय कर लेता है तो भगवान भी किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। यानी कि इस कहानी का जो मतलब इस कहानी का जो मॉरल है, जो इसका निचोड़ है, वो ये है कि अगर एक बहुत छोटा सा प्राणी भी अगर कोई संकल्प कर ले तो भगवान भी किसी न किसी रूप में आकर उसकी मदद ज़रूर करते हैं।